शहर में जाओ, अभी देख लो ये भैंस इसको छोड़ दो, ससुरा भागने लगे हाँ लाच। अब वही गांव में सब लोग ससुरा उसी के ऊपर बैठ के जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल विन्यास क्लास में। आज के वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 1.1 क्लास 11 में चैप्टर ये है जो सेट यानी कि समुच्चय उसका पर्सनालिटी आज 1.1 हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए हम प्रश्न जो हल करवाएंगे इस बुक एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग यानी कि इससे हम करवाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो आप लोग पर्सनालिटी 1.1 खोल लीजिए। इसके पहले वाला वीडियो जो हमने बनाया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को पूरा वॉच करिए। आप पर्सनालिटी 1.1 वैसे हल कर देंगे, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग पहला पर्सनालिटी हल करते हैं। तो देखिए पर्सनालिटी फर्स्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसमें पहला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हम मान ले रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं ए। ये जे अक्षर से पहला हमारा जनवरी हो गया और दूसरा हो गया हमारा जून, तीसरा हो गया जुलाई। तो देखो जनवरी इसका JNUARY जनवरी जून जुलाई, तो ये तीन है। तो क्या ये तीन सबके लिए अलग अलग होगा, सभी के लिए एक समान होगा, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन नो चेंज है। इसलिए क्या होगा हमारा सेट है। क्यों है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन नो चेंज है। इसका औचित्य यही होगा कि ये सभी लोग के लिए एक समान है, ये सुपरिभाषित है। पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, इसलिए क्या होगा हमारा सेट है। अब चलिए दूसरा, वैसे खटाखट इसको आप लोग स्वयं कर लीजिए। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो हमारा समुच्चय नहीं है। 10 प्रतिभाशाली आपके लिए कोई दूसरा होगा, हमारे लिए कोई दूसरा होगा, इसलिए समुच्चय नहीं है। जो ये यानी कि पर्सन टू पर्सन यानी कि व्यक्तिगत व्यक्ति अगर चेंज नहीं होगा तो ये हमारा सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। यानी कि प्रतिभाशाली पूछा है तो आपके लिए कोई दूसरा प्रतिभाशाली लेखक होगा, हमारे जयशंकर प्रसाद होंगे तो आपके लिए मुंशी प्रेमचंद होगी, अगर और लोगों के लिए अच्छा रामचंद्र शुक्ल होंगे, तो ऐसे सबके लिए अलग अलग होंगे, इसलिए सेट नहीं है। हाँ जी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ, हमारे गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, वहीं के हम मान लेंगे प्लेयर। धोनी को मानेंगे, कोई विराट कोहली को मानेगा, ऐसे ऐसे अलग अलग सभी लोग 11 लोग को मानेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज है, सो इसलिए सेट हमारा नहीं है। क्यों? अब इसका औचित्य देना होगा, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत व्यक्ति चेंज हो रहा है यानी कि बदल रहा है। हमारे लिए कोई दूसरा, उनके लिए कोई दूसरा, इसलिए सेट नहीं है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। निश्चित तौर पर आप बालक मतलब आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके बालकों की कक्षा का संग्रह, तो आपके जितने बालक रहेंगे वो सभी के लिए तो जो काउंटिंग होगा सभी के लिए तो एक समान आएंगे। गिनने पे 10 लोग आएंगे तो हम गिनेंगे क्या 12 लोग आ जाएंगे? नहीं, यानी कि हमारा सेट यानी कि पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, इसलिए हमारा सेट है, समुच्चय है। अंडरस्टैंड? अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर 99 तक। तो ये 1 से लेकर 99 तक ही रहेगा, चाहे हम करें चाहे और कोई करे, चाहे दूसरा भी करे, 1 से लेकर 99 तक रहेगा, यानी कि ये हमारा सेट है। ये पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, यानी कि ये सेट है। अब देखो लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का संग्रह, यानी कि हमारा सेट है। जितना उपन्यास लिखे रही उतने तो रही, बहु हमरे खट्टी उघर रही, जेऊ रही देखी उघर रही, का उनके उपन्यास को बदल जो बलवा को लिख रही वो बदल ना बदली, कहियो ना बदली, यानी कि वो हमेशा उतना ही रहेगा, इसलिए पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, इसलिए हमारा सेट यानी कि समुच्चय है। अंडरस्टैंड एवरीवन? एकदम क्लियर कट में बता रहा हूँ, यानी कि बुक से सॉल्व करा रहा है, एनसीईआरटी बुक से। अब देखो इसके बाद क्या करा, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांक संग्रह यानी कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सम पूर्णांक आ जाएंगे, यानी कि देखो 2 4 6 8 10 अगर नेगेटिव में आ जाएंगे -2 -4 -6 2 8, यानी कि निश्चित तौर पे ही रहेगा, सभी के लिए एक समान रहेगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, यानी कि व्यक्तिगत व्यक्ति एक समान, सो इसलिए क्या हमारा सेट होगा। उसके बाद आगे हम लोग नाम देखते हैं, मतलब 8वां, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले जितने भी प्रश्न आएंगे तो ये हमारा कहीं ये गायब हो जाएगा हमारे लिए। 10 इस बुक में जितने प्रश्न मान लो हमारे लिए सपोज दैट इसमें 50 क्वेश्चन है, तो क्या हम गिनेंगे तो 49 रहेंगे, आप गिनेंगे तो 51 हो जाएंगे? नहीं, जितने प्रश्न इसमें रहेंगे वो निश्चित तौर पे रहेंगे, यानी कि पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, व्यक्ति के लिए एक समान, सभी लोग के लिए एक समान, इसलिए हमारा यानी कि सेट है। सभी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल क्वेश्चन इन योर नोटबुक, यानी कि हमारा सेट है। अगला देखो, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। हमारे लिए खतरनाक जानवर छगड़ी है और तुम्हारे लिए हाथी है। कोई ससुरा बाघ पाला है, मतलब शेर पाला है, तो उसके लिए वो खतरनाक नहीं है, और हम तो ये छगड़ी पाले हैं तो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। अभी शहर में जाओ, अभी देख लो ये भैंस इसको छोड़ दो, ससुरा भागने लगे हाँ लाच। अब वही गांव में सब लोग ससुरा उसी के ऊपर बैठ के जाते हैं, यानी कि उसके लिए खतरनाक नहीं है। तो यानी कि ये सभी के लिए अलग अलग हो जाएगा। शहर के लोग डॉग पालते हैं, डॉग एकदम वीआईपी बड़ा बड़ा वाला डॉग, अभी गांव में लाके छोड़ दो ससुरा सब भागने लगेंगे। अब ये भैंसिया जो है शहर में ले जाओ वैसे भागने लगेंगे, यानी कि वहाँ के लोग अलग चॉइस रखते हैं और गांव के लोग अलग चॉइस रखते हैं, हर जगह के लोग अलग अलग चॉइस रखते हैं, यानी कि जानवर के खतरनाक शब्द दे दिया, इसलिए पर्सन टू पर्सन चेंज है, सो इसलिए हमारा सेट नहीं होगा, यानी कि सुपरिभाषित नहीं। अंडरस्टैंड? चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं।
अब देखिए आप ये दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। इसमें दिया है ए बराबर दिया है, ए बहुत इजी है, इसको इरेज कर दो। सो हेलो दोस्तों, देखो हमने प्रश्न नोट कर दिए हैं। इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, जो ये दिया है इसमें भरना है ये यानी कि बिलोंग्स टू भरना है और नॉन बिलोंग्स टू भरना है। ये बिलोंग्स टू है, नॉन बिलोंग्स टू, यानी कि देखो ये जो एलिमेंट है ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 यहाँ क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू या नॉन बिलोंग्स टू। इसे या तो बोलते हैं बिलोंग्स टू या तो इज एलिमेंट ऑफ, तो इसमें क्या भरा जाएगा, 5 इसमें अवेलेबल है मतलब मौजूद है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमारा बिलोंग्स टू, यानी कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए या 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 ए से संबंधित है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, अवेलेबल है ना, है। तो ऐसे 8 इसमें है नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नॉन बिलोंग्स टू। अब इसमें देखो 0 इसमें है कहीं है, ए है नहीं है, तो नॉन बिलोंग्स टू। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब ये देखो 4 है, 4 निश्चित तौर पे है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू। 0 इज एलिमेंट ऑफ ए। 2 है, हाँ निश्चित तौर पे है, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। 10 है नहीं है, यानी कि 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अंडरस्टैंड, यानी कि 10 ए का सदस्य यानी कि अवयव नहीं है। ये अंडरस्टैंड, हिंदी अंग्रेजी फारसी उर्दू सब में हम बता रहे हैं अच्छे से, हाँ समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, क्योंकि नोट करके आप लोग को ये चीज ऐसे बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो जी हाँ दोस्तों, देखो अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि इसको ये हमारा दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। अभी इसके पहले वीडियो में बहुत ही तरीका बताया, जाके देख लो, तुरंत खोपड़ में घुस जाएगा, इसे अपने कर लोगे, वही प्रश्न लिया है। तो फिलहाल मैं बताता हूँ आप लोग को, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर यानी कि इसको तालिका विधि में लिखना है, और यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और ये हमारा किस में दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये देखिए ये बराबर x सच है, x ये पूर्णांक संख्या है, और ये क्या दिया है, ऋण 3 इज ग्रेटर देन x, यानी कि अवयव होता है, x को अवयव। इसे हमको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको ये से डिनोट करते हैं, इसमें क्या डिनोट, हाँ ये दिया है इसको भैया। अब यानी कि ऋण 3 से बड़ा और 7 से कम, ऋण 3 से बड़ा यानी कि 7 से, ऋण 3 से बड़ा क्या होगा, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6, बस, यानी कि यही हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, बहुत सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5, बस, इट्स वेरी सिंपल। x सच दैट x यानी कि x इस प्रकार, यानी कि अवयव इस प्रकार है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5, बस, इट्स वेरी सिंपल। ये अंडरस्टैंड एवरीवन। तो चलिए देखो इसको कैसे लिखा जाता है। b बराबर, इसका आंसर हम लिख दे रहा है, b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5, इसका यही आंसर हो गया, बस, क्या दिक्कत है भाई। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 1 है। 2 संख्या लेना है और जिनके अंकों का योगफल 8 है, तो 2 संख्या आप चाहे जो ले सकते हैं। चलिए हम क्या दिया है, c बराबर दिया है तो 8 आना चाहिए, पहला हम ले रहे हैं, पहला 8, 1 और 7 ले रहे हैं, 2 अंक हुआ 7 1 8, इसका योगफल कितना आ गया, 8 आ गया ना, योगफल 8 है, ये अंडरस्टैंड। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा 2 और 6 हो गया, तीसरा क्या होगा, 3 5 होगा, चौथा क्या होगा, 4 4 होगा, फिर 5 3 होगा, फिर 6 2 होगा, फिर 7 1 होगा, फिर 8 0 होगा, बस। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा, 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8, यानी कि हो गया 2 अंकों की एक ऐसी संख्या लेनी है, ये प्राकृतिक संख्या है, देखो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, जिसका योगफल 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 1 8 6 2 8 आ रहा है ना, या। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड हिमसेल्फ इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता नहीं, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर पता नहीं है, पता है प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जो हम एक ऐसी, हमें अभाज्य संख्या, एक ऐसी नहीं, जो भी अभाज्य संख्या जो संख्या 60 से विभाज्य है, तो उसको हमको बताना है, यानी कि उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि तालिका विधि में। तो इसको इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए देखते हैं, डी चौथा है हमारा, चौथा है ये हमारा चौथा है हमारा। डी बराबर क्या लिखना है हमको, संख्या 60। तो पहला देखो क्या होगा, पहला 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम भी संख्या अभाज्य भी संख्या है, तो यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और कौन नहीं हुई, देखना 3 निकट जाए 60 से किनारे, 60 3 का अभाज्य संख्या, 5 का अभाज्य संख्या, उसके बाद 6 तो अभाज्य जाए, 7 7 से 60 कटी नहीं, 8 8 से 60 कटी नहीं, 9 9 से कटी नहीं, 10 10 कटी लेकिन सम संख्या, उसके बाद और कोई संख्या नहीं, यही 3 संख्या है अभाज्य संख्या, जो संख्या 60 को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, यानी कि ये ऐसे हमारा किस में लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन। अब चलिए अगला देखते हैं,
पांचवा देखो क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दिया है, इसमें अगर जो भी शब्द 2 बार आएंगे उसे हम कामा लगाकर सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे अब हम लोग लिखते हैं, यानी कि ई बराबर लिखना है हमको। अगर कोई भी संख्या 2 बार आया है उसे हम एक बार कामा लगा के लिखेंगे। आपके कोचिंग मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में किसी बच्चे का नाम 4 बार लिख दिया जाएगा तो क्या उसका फीस 4 बार लिया जाएगा? नहीं। इसलिए यहाँ पे जो भी संख्या 2 बार दो बार आया रहेगा उसको एक बार कामा लगा के लिखेंगे। तो देखो TRIGNOO देखो 2 बार आया है तो इसको एक बार लिखना है। जो भी शब्द 2 बार आएगा उसको एक बार लिखना है। या देखो टी एक बार आया, टी हो गया कामा। R कितनी बार आया है? एक बार आया है, R लगाओ। फिर उसके बाद क्या, I, फिर G, फिर O, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद फिर O एक बार हो चुका है, फिर से O नहीं होगा। M नहीं हुआ है ना, नहीं, फिर M लिखो। फिर उसके बाद T हो चुका है, E नहीं हुआ, E लिखो। फिर उसके बाद T है, T हो गया है, T 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। R भी हो गया। अब बचा Y तो हुआ नहीं है, देखो कहीं Y हुआ है, नहीं हुआ तो Y को लिख दो बस। यानी कि हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म में। अगर कोई भी 2 बार आया है उसको एक बार लिखना है। जैसे मान लो डबल AM आम में आ गया ना, AM नहीं, तो उसको A एक बार लिखना है, A कामा M लिखना है बस। जो भी संख्या 2 बार आए उसे एक बार लिखना है। समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, मतलब आखिरी वाला क्वेश्चन है 5वां, या बराबर बेटर में B एक बार आया तो B से कामा लिखो, E एक बार आया ऐसे लिखो। डबल टी आया तो T को एक बार लिखो, 2 बार नहीं लिखना है। अभी E एक बार हो चुका है, ऑलरेडी E हो गया, बचा R बस। इट्स वेरी सिंपल हो गया। यानी कि 2 2 4, इसमें कितना दिया है, 2 2 4 2 6, क्योंकि T डबल 2 बार आया था और E 2 बार आया था तो उसको एक बार लिखना है। या इट्स वेरी सिंपल, कामा लगा के लिख देना है। अब हमारा बचता है 3 हमने बता दिया। अब हम अगला जो बताएंगे हमारा समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि इसको अब वो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं दिया रहेगा क्योंकि बहुत से मीनिंग आपको पता नहीं होंगे। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं दिएगा, मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन, यानी कि इसमें रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, नहीं देगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये 2 क्वेश्चन नहीं देगा। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि तालिका विधि में दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण विधि में आप लोग को करना है। बहुत ही आसान है, 3 6 9 12, यानी कि यक्स सच दैट यक्स 3 संख्या की गुणज, या ऐसे आसान है। तो हम सोच रहे हैं ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन और बचते हैं। 3 क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से आराम से एकदम क्लियर कट समझा दूंगा। देखो दोस्तों, आप को लाइफ में कहीं कहीं अकेले साथ चलना होगा और कहीं कहीं घर वालों का साथ भी रहना होगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी है। तो आप स्वयं पर विश्वास करिए और स्वयं मेहनत करिए, क्योंकि जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। जो हो गया कभी उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात से कभी रोया नहीं करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं जो आपको करने रहेंगे, फाइट करने रहेंगे। या तो अब मैं अगली वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, गुड बाय, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना यार।